लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पावरफुल सीक्रेट आपके साथ कोई शेयर नहीं करता और यही रीजन है कि 99% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हो जाते हैं, उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता। और वो ये सोचते हैं कि ये जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, इनके पास ऐसा क्या अलग है जो हमारे पास नहीं है। और उन सक्सेसफुल लोगों को देखकर आप यही सोचते रहते हैं ना कि ये लोग ऐसा क्या अलग करते हैं कि इनकी सक्सेस स्टोरीज आ जाती हैं, इनके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में वो सीक्रेट आपको पता चलने वाला है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो आप सच में बहुत ब्लेस्ड हैं। वो डिवाइन पावर आपको ब्लेस्ड करना चाहती है, आपके सपनों को पूरा करना चाहती है, आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि वो 1% लोग क्या अलग करते हैं। मैं वीडियो को बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। ये सबको पता है कि जो आप होते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। लेकिन लॉ ऑफ एनर्जी का भी एक रूल है कि जो आप देते हो ना, वही आपको मल्टीपल टाइम होके रिटर्न मिलता है। यानी कि जो एनर्जी आप इस यूनिवर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, वही आपको रिटर्न मिल रहा है एवरी डे। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसा बैंक होता जिसमें आज आप 10 रुपए जमा करके आते और नेक्स्ट डे आपको उसके 70 मिल जाते, या 700 मिल जाते, या उसके 7000 मिल जाते। डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी हैप्पीनेस, कितनी प्योरिटी के साथ इन्वेस्ट किया था। तो अब आप मुझे बताओ कि आप उसमें एवरीडे कितने पैसे इन्वेस्ट करते। ऑब्वियसली हम ये कोशिश करते कि हमारे पास जितना भी पैसा है, जितनी भी मनी है, हम उसको उस बैंक में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि वहां से हमें बहुत मल्टीपल टाइम दुगना तिगुना और चौगुना होकर हमें वो पैसा वापस मिलेगा। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना हम एक छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं कि हम ना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ लोग तो खुद के मुंह से ये बोल देते हैं कि माहिदी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद ऐसा लगने लगा है कि हम सेल्फिश हो गए हैं, हमें किसी का ख्याल नहीं रहता, हम किसी से बात करना नहीं चाहते, किसी के साथ बैठना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि सारे लोग जो है ना, वो हमसे अलग हैं और हम उनसे सुपीरियर हैं। आपके साथ भी एक्सपीरियंस होता होगा कि कोई इंसान नेगेटिव बोल रहा है, आप उससे चिढ़ रहे हो, कोई गॉसिप कर रहा है, आप उससे चिढ़ रहे हो, कोई इंसान नेगेटिव बात कर रहा है, आप उसको जज कर रहे हो। जबकि ऐसा हमें नहीं करना है। आपको पता है कि आप ना जो दोगे इस यूनिवर्स में, वही आपको रिटर्न मिलेगा। अब मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात समझाती हूँ। अगर आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है ना, कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मैनिफेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पर सुनते ही ना आप लोग बोलोगे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। आपके पास अगर 100 रुपए हैं, आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी 100 रुपए की है, तो 100 रुपए के चेंज कराओ और 10-10 10-10 रुपए आप ऐसे लोगों को दे दो जो बहुत ज्यादा नीडी हैं, जो आपको दिल से ब्लेसिंग दे दें। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई चीज चेंज करती है ना, वो लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो नीडी है, तो अब उसकी हम हर तरह से हेल्प कर सकते हैं। एनर्जी है हर चीज, आप उसको लाइक बातों से उसकी हेल्प कर सकते हैं। हो सके तो खाना दे दो, हो सके तो मनी से रिलेटेड कुछ हेल्प हो सकती है तो वो कर दो। तो अब 100 रुपए में आपने अपनी जो एनर्जी है वो 10 जगह इन्वेस्ट कर दी है। 10 नीडी लोगों को आपने 10-10 रुपए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, दे दिया। अब आपको जो है ना, वो इंसान दिल से अगर उसको एक्चुअल में नीड थी तो वो आपको ब्लेसिंग दे देगा। कोई इंसान है, आपको दिखा ये नीडी है, इसको खाना खिला देना चाहिए, वो इंसान आपको भूलेगा नहीं, पूरे दिन आपके लिए उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। ऐसा हम नहीं सोच पाते। हमें लगता है कि हम सिर्फ मन से सोचते रहेंगे, एक्शंस हमें नहीं लेने। अब दूसरी तरफ मैं बताती हूँ, अगर आप, ये हो गया पैसे से रिलेटेड, अगर आप एक बहुत हेल्दी और बहुत पॉजिटिव एंड बहुत अच्छे रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी करंट लाइफ में रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। जो लोग आपको दिखें कि हैप्पीली वो कपल है, वो हैप्पीली जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं भी आप इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी देख रहे हो, तो आप उन कपल्स को देख के लैक फील करने की जगह अगर आप उनको दिल से ब्लेसिंग देना स्टार्ट करो, तो अब इसका खेल समझना, एनर्जी का खेल क्या है। आपने वहां पर एक कपल को ब्लेसिंग दी है, एक बहुत हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप को एनर्जी दी है, तो आपको भी किसी ना किसी वे में वो एनर्जी रिटर्न होगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में भी वैसा इंसान, वैसे लोग होंगे कि आपको देखकर भी लोग ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं इंट्रोड्यूस हुई थी, तो मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा मैंने खुद को सेल्फ सेंटर्ड कर लिया। मुझे चिढ़ मचती थी ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा इस टाइप के हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में जाके बैठो, उनके कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाओ, उनके साथ नहीं। आप ना जज मत करो किसी को, आप किसी को नीची नजरों से मत देखो, आप भी उनमें से एक थे। आप उनको गॉसिप्स के लिए जज कर रहे हो, उनकी नेगेटिविटी के लिए जज कर रहे हो, आप उनके कैरेक्टर वाइज उनको जज कर रहे हो। आपको, आपने खुद को
आइसोलेट कर लिया है। आइसोलेट भी इंसान दो तरह से होता है, एक तो आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, वो एक ओके ओके है, बट आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते, किसी से बात ही नहीं करना चाहते, तो सोचो कि आप एक तरफ तो ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हों जो आपको प्यार दें, हैप्पीनेस दें, ब्लेसिंग्स दें, और दूसरी साइड आप खुद को आइसोलेट करके बैठे हो, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मुझे इस चीज का जवाब दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब मुझे थोड़ा सा ये गिविंग जो नेचर है इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ, तो मैं आपको ऑनेस्टी से बताऊं, मैं घर से निकलती थी कॉलेज तक, मुझे जो भी इंसान दिखता था, जो भी लोग मुझे दिखते थे, ऑनेस्टी से बता रही हूँ, मैं हर किसी को ब्लेसिंग देती थी। गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ, गॉड ब्लेस यू, यू नो, ऊपर वाला तुम्हें सुख शांति सब कुछ दे। अननोन हो, नोन हो, देखा स्माइल किया, ब्लेसिंग दे दी, देखा स्माइल किया, ब्लेसिंग दे दी। और मैं काउंट करती थी कि आज मैंने कितने लोगों को ब्लेस किया है, और हर एक चीज को ब्लेस करने की कोशिश करती थी। और वो ब्लेसिंग उस डिवाइन पावर ने आप लोगों के रूप में मुझे लौटाई है। आज मुझे एवरीडे हजारों ब्लेसिंग मिलती हैं, मेरे इतने सारे वीडियोस हैं, लोग देखते हैं, तो मुझे क्या वर्ड सुनाई देता है पूरे दिन? गॉड ब्लेस यू माहिदी, गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, लाफ्टर एंड जॉय। तो ये इन्वेस्टमेंट मुझे आप लोगों के रूप में रिटर्न मिली है, और इसी तरह से मैंने मनी को इन्वेस्ट किया था। मेरा ये शुरू से नेचर रहा है, जब मेरे पास नहीं होते थे तो मैं सोचती थी, अभी मैं सोचती नहीं हूँ। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप एक देते हो, आपको उसका 70 मिल जाता है, आपको उसका मतलब 10 टाइम मल्टीपल होके ही आपको मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। अब इसके अलावा आप चाहते हो ना कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे, कोई आपको समझे, कोई आपको सुने, आप लोगों को सुनना शुरू कर दो। आप चाहते हैं ना कि आपको कोई लाइक कॉम्प्लीमेंट दे, आपको कोई तारीफ करे, आपकी कोई अप्रिशिएट करे। आप किसको कितना अप्रिशिएट करते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो। आप वाव का वर्ड रखो पूरे दिन मुंह पे। अब्राहम हिक्स का भी एक लेक्चर है, उसमें उन्होंने वाव के वर्ड को जो है ना बहुत ज्यादा लाइक ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आप हर उस चीज को देखकर वाव बोलो जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि उनका बहुत पावरफुल सेंटेंस है, व्हाट यू अप्रिशिएट यू अट्रैक्ट। ठीक है। अब इस छोटी सी लाइन में अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो जो चीजें आपको पसंद आ रही हैं, जब आप उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करोगे तो वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी से अनकंडीशनल प्यार चाहते हो ना, तो आप भी तो किसी को अनकंडीशनल प्यार करो ना, बिना किसी कंडीशन के। आप चाहते हैं कि लोग आपको तारीफ करें, तो आप भी तो लोगों की तारीफ करना शुरू करो। आप चाहते हैं ना कि लोग आपको ब्लेसिंग देके जाए, तो आप भी ब्लेसिंग देना शुरू करो। आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में अनलिमिटेड अबंडेंस हो, तो आप नीडी लोगों के काम आना शुरू करो। ये चीजें ऐसी हैं जो आप एक्ट करते हो। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अब इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्म में समझते हैं कि आपने लोगों को बांटा, आपने एक बांटा, 10 बांटा, 1000 बांटा, या कितना भी बांटा, लेकिन आपने गिविंग की एनर्जी, यानी कि आप गिवर्ड के फॉर्म में इस ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस दे रहे हो कि यस आई एम गिवर्ड, और मैं नीडी लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो आपके भाव देखे जाएंगे, आप कितना दे रहे हो वो नहीं देखा जाएगा। तो सोचो, क्या आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी अबंडेंस? आपकी तरफ खिंची चली आएगी। आप प्यार बांटना शुरू करोगे ना, आपकी तरफ प्यार भागता हुआ आएगा। आप अगर मनी बांट, यानी कि जो भी चीज है, आप जो है उसको बांटना शुरू करो। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी, जिसमें आप जो देते हो वो आपको मल्टीपल टाइम होके रिटर्न मिलता है। आज आप क्या दे रहे हो इस दुनिया को? दुनिया बड़ी बेकार है, दुनिया बड़ी गंदी है, दुनिया बड़ी मतलबी है, लोग बड़े शेल्फिश हैं, तो आपको वही मिल रहा है रिटर्न में। रिश्ते मतलबी हो गए हैं, पैसों की यारी है, लोग जो है ना पैसों से दोस्ती करते हैं, इंसान की कोई कदर नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। आप इस तरह की एनर्जी दे रहे हो, दैट्स वाई उसी तरह के एक्सपीरियंसेस आपको एवरीडे अपनी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। आपको ना, आप सोचो, आपको जब अप्रिशिएट करने की बारी आती है ना, आपका ईगो सामने आ जाता है, आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन दूसरी साइड आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको अप्रिशिएट किया जाए। आपको ब्लेसिंग देने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ब्लेसिंग मिल जाए। तो पहले देना शुरू करना है, ऐसे हाथ खड़े करके, यानी कि जो मांगने वाला होता है ना, वो किसी को नहीं पसंद होता। आप देने वाले बन जाओ। आपके अंदर जो है, यानी कि कहते हैं, देखो आपके आसपास के लोग ना आपको वही दे रहे हैं जो उनके अंदर है, तो उनको आप जज नहीं करो। आपके अंदर क्या है, आप क्या दे रहे हो इस यूनिवर्स में? आप बताओ, आप अपने आप को तो एनालाइज करो कि आप क्या दे रहे हो इस यूनिवर्स के अंदर। आप जो दे रहे हो, क्या वही आपको मिल रहा है? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपकी एनर्जी वैसी है ना कि दुनिया बहुत मतलबी है और ये सब, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसी सिचुएशन मिलेंगी, वैसे ही हालात मिलेंगे। आपको अपना नजरिया बदलना होगा, कुछ एनर्जी की फॉर्म में बदलेंगे और कुछ एक्शंस ऐसे लेंगे कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल हो ही ना। मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज कपल्स को ब्लेसिंग्स दो, ताकि आपको भी बहुत जल्दी मैरिज कपल के रूप में ब्लेसिंग मिले। मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही सही नीडी लोगों के काम आना शुरू करो, आपके पास अबंडेंस खुद चल कर आएगा।
आप जो है किसी हायर पोस्ट पे जाना चाहते हो, उस इंसान को सुनो, उसको समझो और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो और वाव कहो उसे देखकर। तो इस यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन जाएगी कि इसको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी ये इस चीज को देखती है, देखता है, इसकी अलग ही लेवल की हैप्पीनेस होती है, चलो इसको दे देते हैं। आप चिढ़ जाते हो, आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज से आप ऐसे ऐसे हो जाते हो कि इसकी सक्सेस स्टोरी कैसे आ गई, मेरी क्यों नहीं आई। आप ना, मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में एक और बहुत पावरफुल सोल्यूशन देती हूँ। जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड एवरीडे सक्सेस स्टोरीज सुनना शुरू करो। जब आप सक्सेस स्टोरी सुना सुना करो तो आप वाव बोला करो, ब्लेसिंग दिया करो कि इसका हुआ है तो मेरा भी होगा। क्योंकि सक्सेस स्टोरीज से पहली बात आपको मोटिवेशन मिलता है, दूसरी बात जब उनको अप्रिशिएट करते हो, व्हाट यू अप्रिशिएट यू अट्रैक्ट। सिंपल सी बात है। अब इसको जो समझ लेगा उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो टेक्निक्स में ही उलझे रह जाएंगे, वो रूटीन में ही उलझे रह जाएंगे और वो डिफरेंट डिफरेंट यानी कि डिस्ट्रैक्ट होते ही रह जाएंगे और टाइम निकलता चला जाएगा। फिर उनको वो फिर आके बोलेंगे कि ये सब बकवास है, ये चीजें काम नहीं करती। तो मैंने मनी से रिलेटेड बहुत आजमाया है और ब्लेसिंग से रिलेटेड इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि देखो, मैंने तो शायद हर दिन 20 से 30 लोगों को ही ब्लेस किया होगा और मैंने जो इन्वेस्ट किया है आज मुझे वो हजारों के रूप में मिलता है। एवरीडे आप लोग मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो। मनी की अगर मैं बात करूं, मुझे खुद आइडिया नहीं है कि वो किस लेवल तक चली गई है, इतना अबंडेंस क्रिएट हुआ है। और अगर मैं बात करूं रिश्तों की, तो ये चीज भी मैंने आजमाई है और कई बार अपनी वर्कशॉप में मैंने बताया है कि आप जो है ना, मतलब ऐसे पेजेस को फॉलो करो जिन लोगों को देखकर आपको लगता है कि काश हमारे पास ये चीज होती, और जैसे ही इनकी वीडियोस आपके सामने आए आपको एक ही चीज बोलनी है, जस्ट वाओ। और इस चीज ने काम किया है और ये चीज आपके लिए भी काम करेगी। तो कौन कौन रेडी है इस चैलेंज को लेने के लिए कि ब्लेसिंग्स देंगे? इन्वेस्ट वो करेंगे जो हमें रिटर्न में चाहिए। ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना है, चॉइस इज योर्स, उतना आपको मिल जाएगा। सो आई होप मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में ये चीज समझा पाई हूँ। और आप लोग जो है ना इस चीज को ट्राई करके देखो 1-2 हफ्ते के लिए, देन मुझे बताना कैसा फील हो रहा है। हाथ बांध के ऐसे फैला के मत खड़े रहो किसी के सामने। जब आपके पास चीज है ना तो बस देने वाले बन जाओ, मांगने वाला किसी को नहीं पसंद। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड